हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। आज माता रानी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रही हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि आज मेरे संदेश को भली प्रकार से सुनोगे तो जो मैं तुमसे कहूँगी वह सभी तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसको ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी उदासी का आखिरकार कारण क्या है, परंतु फिर भी मैं तुमसे ही जानना चाहती हूँ कि तुम इतने उदास भरे जीवन को क्यों जी रहे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि यह जो तुम्हें परेशानी हो रही है, यह सिर्फ तुम्हारे कर्मों के कारण ही है जो तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं। तो फिर तुम अपने ही कर्म भोग रहे हो, इतने उदास क्यों हो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों को खुद ही भोगना पड़ता है। यदि तुम जीवन में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की करनी ही मिल रही है जो तुम भोग रहे हो। मेरे बच्चों, तुम जो इस समय इतने उदास हो, अब मुझसे तुम्हारी यह उदासी देखी नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि यह तुम्हें सब तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही मिल रहा है, पर फिर भी मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकती। फिर भी आज मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा मिले इस दंड को कम करने के लिए तथा तुम जो भी दुख भोग रहे हो उसे समाप्त करने के लिए एक बात बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, समय आ चुका है कि अब तुम्हें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया जाए, जिस सच्चाई से तुम आज तक अनजान थे। तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और आज वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्म द्वारा किए गए कार्य से तुम्हें फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए आज का मेरा संदेश अवश्य सुनना। यदि तुमने मुझे अनदेखा करने की भूल करी तो तुम्हारे जीवन में मेरा प्रकोप अवश्य आएगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण बहुत सी चीज़ें बुरी हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता रानी पर भरोसा रखते हो तो कृपावश कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। परंतु यदि तुम अभी मेरी बातों को सुनकर अनदेखा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव जो होने थे वह नहीं हो पाएंगे। तुमने जितनी गलतियां करनी थी वह तुम कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी होगी। मैं जो बातें तुम्हें बताने जा रही हूँ उन्हें तुम्हें अपने जीवन में अपनाना है, ताकि तुम अपने जीवन में अब से कोई भी गलती ना करो। तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें सोच समझ कर करोगे और समय पर समाप्त करोगे। कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें कभी अच्छा नहीं मिल सकता है।
इससे पहले कार्य तुम्हें यही करना है कि तुम्हें कार्यों का चुनाव सही रखना है। और यह याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन सभी कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और तुम जितनी प्रार्थना करते हो उन सभी का फल मैं तुम्हें देने वाली हूँ। बस तुम्हें संदेश को अंत तक सुनना है और जय माँ काली अवश्य लिखना है। मेरे बच्चे, आप भविष्य की चिंता ना करें। आप सिर्फ अपना आज देखें, क्योंकि आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है। सिर्फ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम आज इस कर्मों से जो इतने उदास हो रहे हो, सोचो कि कुछ लोगों के पास तो वह सब भी नहीं है जो कुछ तुम्हें मिला है। जो कुछ तुम्हारे पास है, लोग इन सभी चीज़ों के लिए तरसते हैं, मुझसे बार बार प्रार्थना करते हैं, किंतु तुम्हारे इतने बुरे कर्मों के बावजूद भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में वह सब मिला है जो तुम चाहते थे। मेरे बच्चे, उदास होना बंद करो। मेरे बच्चे, तो तुम्हारा आने वाला भविष्य भी उज्जवल होगा। जब हम जीवन में कुछ भी बोलते हैं तो हमें सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बोलने में समय नहीं लगता है, पर उन शब्दों को निभाने में जिंदगी लग जाती है। जो चीज़ हम अपने जीवन में खो चुके हैं उसे भूल जाना चाहिए, और जो हम पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो समय चल रहा है तुम उसे सोचकर दुखी मत हो। समय धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, बस तुम अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और मेरा आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। मुझे तुमसे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा और भावनाओं की भूखी हूँ। तुम जिस प्रकार से मुझे खुश करना चाहते हो, मैं तो उसी प्रकार से खुश हो जाऊंगी। बस तुम्हारे मन में सकारात्मक सोच होनी चाहिए, एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उससे तुम्हें सभी कार्य करने की शक्ति मिलेगी। मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां सबकी आती हैं, लेकिन यह याद रखो, परेशानियां कुछ समय के लिए होती हैं। इसके बाद फिर से नए जीवन की शुरुआत होती है। जैसे पतझड़ में भी पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है और समय आने पर नए पत्ते आते हैं, इस तरह जीवन में कठिनाई और समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वह धीरे धीरे समय के साथ हो जाती हैं। फिर हमारे जीवन में नई खुशियाँ भरे दिन भी आते हैं। जीवन में आप प्यार करना सीखें, क्योंकि नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से ही उस नफ़रत को दूर किया जा सकता है। यदि आप जीवन में चुप रहना सीख लेंगे तो आप अपने आप ही जीवन में आधे से ज़्यादा परेशानी को खुद ही आसानी से पार कर सकते हैं। जीवन में आपको अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही शब्द यदि हम किसी को भी बोलते हैं तो या तो वह हमारी तरफ खींचा चला आता है
या फिर हमारे शब्दों से वह बहुत दूर हो जाता है। इन शब्दों में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसलिए आप जीवन में अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। दुनिया में एक प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा सब कुछ दूर हो जाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा आप सबको प्यार दें, तभी आपको भी प्यार मिलेगा। यदि आप किसी को भी अपना अनावश्यक ज्ञान देंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। इसीलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देने में ही आपकी बुद्धिमानी है। जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे तो उसको किसी प्रकार की सलाह ना दे। जीवन में कभी भी दूसरों पर निर्भर मत रहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भर व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और यह कमज़ोर व्यक्ति की ही निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी भी किसी पर निर्भर ना रहें। आपके जीवन में डर को आपको त्याग ना ही होगा। अगर आप डर को पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे और डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम अपना कदम बढ़ाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। हर हर महादेव।